हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रैक्टिस सेट 4.1। मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस 1, 2, 3, 4 लिया था। तो अब क्वेश्चन नंबर 5, द टोटल वैल्यू विथ GST ऑफ द रिमोट कंट्रोलर टॉय इज़ ₹1770। रेट ऑफ GST इज़ 18% ऑन द टॉय। फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू CGST SGST फॉर दिस टॉय का। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू हमें पूछिए। यहाँ पे जो अमाउंट है रिमोट कंट्रोल खरीदते समय जो हम अमाउंट पे करते हैं विद GST, जो अमाउंट पेड बाय कस्टमर होता है वो होता है टैक्सेबल वैल्यू, प्लस उसमें हम GST ऐड करके हम पे करते हैं। तो ये जो टोटल अमाउंट दिया है हमें टैक्सेबल अमाउंट जिस अमाउंट पर GST लग रही है वो अमाउंट नहीं दिया है, मीन्स टैक्सेबल वैल्यू नहीं दिया, हमें टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है। और रेट ऑफ GST 18% दिया है। जो 18% हम किसका निकालते हैं, जो टैक्सेबल वैल्यू है उसका 18% निकाल के हम दोनों को ऐड करते हैं, तब हमें जो रिमोट कंट्रोल टॉय की वैल्यू जो कितने अमाउंट का है वो मिलता है, वो है 1770। तो हमें टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है। हम सपोज लेट द टैक्सेबल वैल्यू बी हम टैक्सेबल वैल्यू को x एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है जो टैक्सेबल वैल्यू होती है उसकी हमें GST निकालते हैं। तो द GST कितना होगा, GST 18%, 18/100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू होता है। टैक्सेबल वैल्यू का 18% होता है। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है हमारा 18/100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू इज़ x। तो x हमारा टैक्सेबल वैल्यू है, ठीक है। तो हमारा GST कितना होगा, GST इज इक्वल टू 18x/100, ये होगा हमारा GST। और हमारा टैक्सेबल वैल्यू कितना है x। तो अगर हम टैक्सेबल वैल्यू और GST को ऐड करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ठीक है, जो अमाउंट पेड बाय कस्टमर, अमाउंट पेड बाय कस्टमर कितना होता है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST। तो टैक्सेबल वैल्यू हमने अज्यूम किया है x, प्लस GST कितना है 18x/100, और अमाउंट पेड बाय द कस्टमर उन्होंने कहा है अमाउंट पेड कितना पे किया है, टोटल वैल्यू कितना दिया है रिमोट कंट्रोल टॉय कार के लिए, तो वो है 1770। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी जो है टैक्सेबल वैल्यू। तो उससे हम CGST और SGST निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 100 इंटू एक्स 100x प्लस 18x डिवाइडेड बाय 100 होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x प्लस 18x अपॉन 100, ओके। और ये है 1770, ओके, 1770 100x। तो यहाँ पे ये 100 इस तरफ आएगा तो 1770 इंटू 100, और ये 100x प्लस 18x कितना होगा 118x। तो हम इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1770 और ये 2 0, और ये 118 इस तरफ आ जाएगा तो डिवीजन में, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है तो इस तरफ आएगा तो डिवीजन में 118 इज इक्वल टू x होगा। तो x की वैल्यू हमें ये डिवाइड करने से x की वैल्यू मिलेगी। तो अगर हम इसका डिवीजन करें तो x इज इक्वल टू आएगा 1500। जब हम ये दोनों डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा x इज इक्वल टू 1500, जो है हमारा टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। हमें x की वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू 1500 जो है टैक्सेबल वैल्यू। तो हमें अब CGST और SGST निकालना है। हमें पता है 18% GST है, तो ये जो है अब हम GST निकालेंगे। टोटल अमाउंट पेड बाय, ये टोटल अमाउंट
इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी होती है। ठीक है, तो जीएसटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट में से टैक्सेबल वैल्यू माइनस करेंगे। टोटल अमाउंट माइनस टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू जीएसटी होगी। ठीक है, तो जीएसटी इज इक्वल टू जो हमारा टैक्सेबल टोटल अमाउंट कितना पे किया है 1770 माइनस टैक्सेबल वैल्यू कितना आया है 1500, जिस पर जीएसटी लगती है वो टैक्सेबल अमाउंट 1500 इज इक्वल टू 270 विल बी द जीएसटी। तो सीजीएसटी क्या होगा, सीजीएसटी हाफ ऑफ जीएसटी बाय 2 सी और एसटीएसटी भी सेम होगा। तो जीएसटी कितना है 270/2, तो 2 1 2 2 1 2 2 3 6 2 5 10, सो 135 विल बी सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो द टैक्सेबल लास्ट में हम लिखेंगे द टैक्सेबल वैल्यू इज 1500 and CGST and SGST is 135 each. Okay, 135 है CGST और SGST 135 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड एन अकाउंट ऑफ 1.52 टन टू अ कंपनी, कॉस्ट ऑफ द AC सप्लाइड इज 51,200। AC का कॉस्ट है 51,200, 51,200 विथ जीएसटी दिया है, मीन्स जीएसटी ऐड होके जो टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी है वो टोटल दिया है। और रेट ऑफ सीजीएसटी 14% है, तो जीएसटी कितना होगा डबल। देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट शोन इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स। तो टैक्स इनवॉइस में ये सब अमाउंट्स निकालने हैं हमें। रेट ऑफ एसजीएसटी कितना होगा इज इक्वल टू रेट ऑफ सीजीएसटी जो कि कितना है 14%, तो वो देना सेम होंगे। और रेट ऑफ जीएसटी ऑन अकाउंट ये पूछा है, तो 2 टाइम्स कितना होगा एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी होगा, तो ये कितना होगा 14 + 14 28% रेट ऑफ जीएसटी होगा। तो टैक्सेबल वैल्यू जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में बताया है कि हम उसे एक्स एज्यूम करेंगे, फिर उस पर जीएसटी की वैल्यू निकालेंगे और तब हम टोटल करके यहाँ पे जो टोटल वैल्यू विद जीएसटी दी है 51,200 है, तो उससे इक्वेट करेंगे तब हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे मैं वैसे ही करती हूँ, जैसे सपोज लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC बी एक्स एज्यूम किया हमने। ठीक है, तो जीएसटी कितना होगा, यहाँ पे हमने रेट ऑफ जीएसटी निकाला है 28%, तो हमारा जीएसटी कितना होगा 28/100 इंटू एक्स, मीन्स जो टैक्सेबल वैल्यू है उसका 28% हमारा जीएसटी होगा। तो टोटल अमाउंट जो कंपनी ने पे किया है, ठीक है, तो टोटल अमाउंट पेड इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है एक्स प्लस जीएसटी कितना है 28/100 इंटू एक्स, और जो अमाउंट पे जो कंपनी ने कितना पे किया 51,200, तो हमारा टोटल अमाउंट पेड कितना होगा 51,200। तो इसे हम फिर से सॉल्व करेंगे और हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो 51,200 इज इक्वल टू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई 100x प्लस 28x डिवाइडेड बाय 100,
यहाँ पे 51 200 इंटू ये 100 इस तरफ आएगा तो 100 इज इक्वल टू 100 प्लस 28x 128x होगा। x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 51,200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय ये 128 इस तरफ आएगा 128 इज इक्वल टू, इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 40,000। ठीक है, तो हमें टैक्सेबल वैल्यू मिल गई, टैक्सेबल वैल्यू विच इज़ इक्वल टू 40,000। ओके, तो उसी क्वेश्चन में हमें टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना है। तो टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना होगा, जीएसटी इज इक्वल टू टोटल अमाउंट पेड माइनस टैक्सेबल वैल्यू। टोटल अमाउंट पेड है 51,200 माइनस टैक्सेबल वैल्यू जो है वो है 40,000। सो ये कितना होगा 11,200। तो अमाउंट ऑफ CGST कितना होगा, GST हाफ ऑफ GST डिवाइडेड बाय 2, तो वो है 11,200 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा आएगा 5,600। और SGST इज इक्वल टू CGST विच इज इक्वल टू 5,600। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रसाद परचेज अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, द डिस्काउंट वॉज 5% was given on the printed price of 40,000, rate of GST charge was 28% GST, find the purchase price of washing machine, also find the amount of CGST and SGST shown in the tax invoice। यहाँ पे एक अमाउंट है, प्रिंटेड अमाउंट जो है वो 40,000 है, तो इस पर हम रेट ऑफ GST है 28% और परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन निकालना है हमें। ठीक है, तो हम GST में ऐड करेंगे उसमें, तो हमें पता है कि यहाँ पे 5% डिस्काउंट है, मीन्स 40,000 में 5% हम माइनस करेंगे तब हमें टैक्सेबल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो टैक्सेबल वैल्यू निकालनी होगी हमें पहले। तो प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितनी होगी, जो 40,000 है वो माइनस 5% डिस्काउंट को माइनस करके हम वो प्राइस पे करेंगे। तो डिस्काउंट 5% ऑफ 40,000 5/100 इंटू 40,000 कितना होगा 2,000। मीन्स हमें जो वॉशिंग मशीन के लिए प्राइस पे करना है वो कितना होगा 2,000। ये होगा हमारा प्राइस। 2,000 डिस्काउंट है हमारा, तो हमें प्राइस कितना पे करना होगा, प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज, ये है हमारा डिस्काउंट, प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितना होगा 40,000 माइनस 5% डिस्काउंट मीन्स 2,000, तो ये हमारा 38,000 हमारा प्राइस होगा और इसी पे हमारा GST लगेगा। तो GST निकालने के लिए GST इज इक्वल टू 28% है 28,000, तो GST की वैल्यू होगी 380 को 28 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 10,640, ये होगा हमारा GST। ठीक है, तो ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST और SGST, ये दोनों हाफ होंगे, तो CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू GST डिवाइडेड बाय 2, तो GST कितना है 10,640 डिवाइडेड बाय 2, तो 5,320 ये होगा हमारा SGST और CGST। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।